Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to all of you। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को इस एक्सरसाइज के से। ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है बेटा राइट एंगल। अच्छा, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी, जिसके अंदर मैंने आपको लाइंस के बारे में बताया था, लाइन सेगमेंट, और इसको मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है। आज हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने राइट एंगल को। हम इसमें राइट एंगल के बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि राइट एंगल क्या होता है। ठीक है। चलिए, राइट एंगल क्या होता है। देखो, राइट एंगल होता है, राइट एंगल को हम 90 डिग्री एंगल भी बोलते हैं। राइट एंगल को क्या कहते हैं, 90 डिग्री एंगल भी बोलते हैं। ठीक है। अब 90 डिग्री एंगल कैसे होते हैं, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो, एक लाइन है ये आपकी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन होगी वर्टिकल, ठीक है, वो हमारा कौन सा एंगल फॉर्म करती है, वो एंगल फॉर्म करती है 90 डिग्री का। ये आपका फॉर्म होगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। किसी भी लाइन पर जो स्ट्रेट एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। याद रखना बेटा, 90 डिग्री का कैसे एंगल होता है, स्ट्रेट। वर्टिकली जो स्ट्रेट होगा वो क्या होगा, हमारा 90 डिग्री का। अच्छा, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, उल्टा ऐसे। तो ये भी हमारा 90 डिग्री का ही एंगल होगा। ठीक है। इसको आप किसी भी तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे आएगा। बट होना क्या चाहिए, लाइन इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। वर्टिकल लाइन जो होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ठीक है। तब हमारा कैसा फॉर्म हो जाएगा, क्या बनेगा, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, समझ आ गया राइट एंगल कैसे ड्रॉ होता है। अच्छा, डी है ना आपके पास, सबके पास डी होगा, प्रोटेक्टर होगा सबके पास। ठीक है। डी से बना के देखना, डी से देख लेना। एक लाइन ड्रॉ करना, उस लाइन के ऊपर जो डी होता है आपका, ये वाला जो सेंटर का जो मिड का जो पॉइंट होगा उसको इसके ऊपर रखना। ये वाली जो लाइन होती है ना बेटा हमारी, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। यहाँ जितने भी होंगे ये सब 90 डिग्री से कम होंगे एंगल्स, और यहाँ पर जितने भी एंगल्स होंगे वो सब 90 डिग्री से ज्यादा होंगे। ठीक है। यहाँ पे कैसे होंगे, यहाँ पे सारे 90 डिग्री से ज्यादा होंगे। समझ आया। इधर ये 90 डिग्री से आपके कम होंगे, जैसे आपका 80 हो गया, 45 हो गया, ये सब इधर आएंगे। और यहाँ सारे 90 डिग्री से ज़्यादा वाले आते हैं, 100 हो गया, 120 हो गया, ठीक है, 160 हो गया। समझ आ गया ना। ऐसे यहाँ पर ये रखना, ये मिड का पॉइंट रखना, इस वाले पार्ट को इसके ऊपर आपको रखना है। फिर यहीं से एक सीधी लाइन, यहाँ पर ये वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे डॉट लगा लेना पेंसिल से ऐसे। फिर इसको इससे ज्वाइन कर देना, तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये वाली आपकी। ठीक है। ये आपको बन जाएगा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया। 90 डिग्री एंगल फॉर्म करना आ गया ना, इसी को हम कहते हैं अपना राइट एंगल। ठीक है। राइट एंगल को 90 डिग्री एंगल भी बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। सबसे पहले स्ट्रेट एंगल क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल। एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर यहाँ से जो पूरा एंगल ऐसे जो फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। कौन सा एंगल बोलते हैं इसको हम, 180 डिग्री एंगल। ठीक है। इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, ये हमारा स्ट्रेट एंगल ऐसे भी बन सकता है। ठीक, इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं नीचे। समझ आया। ये आपका ऐसे भी ड्रॉ हो जाएगा। कहने का सेंस है कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है हमारा 180 डिग्री एंगल। इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्लियर होगा। इसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट एंगल। अच्छा, ये 180 डिग्री, देखो अभी हमने 90 डिग्री एंगल बनाना सीखा है ना। 90 डिग्री एंगल क्या होता है, 90 डिग्री एंगल यहाँ से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, मिड से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा बनता है 90 डिग्री, है ना। और मैंने आपको बताया 90 डिग्री आपका ऐसे बनेगा, 90 डिग्री आपको इस साइड ऐसे भी बन सकता है। ये वाला भी पार्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, 90 डिग्री। और अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ये पूरा का पूरा पार्ट
ये पूरा का पूरा पार्ट मिलके हमारा क्या बन गया, 180 डिग्री एंगल, एक स्ट्रेट एंगल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर 290 डिग्री मीन्स टू राइट एंगल्स, अगर टू राइट एंगल्स को मिला दिया जाए, इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए, तो क्या बनता है हमारा, क्या बनकर निकलता है, वो निकलता है हमारा 180 डिग्री का एंगल, स्ट्रेट एंगल बन जाता है। ठीक है, टू राइट एंगल्स को अगर हम मिला देते हैं, वो क्या बनता है हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रिवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रिवोल्यूशन की चक्कर, कितना चक्कर लगाता है। ठीक है, रिवोल्यूशन होता है चक्कर। अच्छा देखो, ये है हमारे पास 90 डिग्री एंगल आपने देख लिया, 180 डिग्री आपने देख लिया, है ना, यहाँ 90 डिग्री बन जाता है, इधर भी 90 डिग्री और 180 भी आपने देख लिया। ये वाला पार्ट अगर हम इस पूरे को मिला देते हैं, ये पार्ट हो जाता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर जब ये पूरा पार्ट, सारे एंगल्स देखो, एक पूरा रिवोल्यूशन, ये होता है पूरा रिवोल्यूशन। ठीक है, वन रिवोल्यूशन में जब वो एक चक्कर लगा देता है पूरा, कौन सा डिग्री, कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, 360 डिग्री का। तो वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर किसके बराबर होता है, वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, इसमें अगर मैं पूछूं, इसमें स्ट्रेट लाइन एंगल कितने हैं, है ना, एक रिवोल्यूशन 360 डिग्री का एंगल बना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें स्ट्रेट एंगल इसमें कितने हैं, तो स्ट्रेट एंगल कितने हैं, एक एंगल तो देखो ये हो गया 180 डिग्री, है ना, और एक एंगल ये हो गया 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल इसमें 180 डिग्री के एंगल कितने बन गए, 2। कितने स्ट्रेट एंगल बने इसमें, 2। ठीक है, क्यों, ये आपको पता ना, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल आधा ये वाला बन गया, ये हो गया हाफ रिवोल्यूशन। देखो, जब ये पूरा मिल जाता है, इसे क्या बोलते हैं, वन रिवोल्यूशन। ठीक है, फुल रिवोल्यूशन, पूरा से चक्कर लगाया। और अगर 180 डिग्री को ही देखें हम, तो ये होता है हमारा हाफ रिवोल्यूशन। सिर्फ 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं कि ये हाफ रिवोल्यूशन है ना, उसमें आधा चक्कर लगाया है। ठीक है, समझ आ गया ना, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, इसी में अगर मैं पूछूंगी कितने 90 डिग्री एंगल है, वन रिवोल्यूशन में कितने 90 डिग्री एंगल होते हैं, वन रिवोल्यूशन एक पूरा होता है, इसमें 180 डिग्री एंगल कितने होते हैं, 2। और 90 डिग्री के एंगल कितने बनेंगे बेटा, ये 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री के एंगल कितने फॉर्म हो गए इसमें, 2 राइट एंगल, 4 हो गए, है ना। 4 राइट एंगल्स को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा वन रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, मीन्स 360 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ आ गया ना। राइट एंगल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 90 डिग्री का जो बनता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो होती है वो राइट एंगल होता है। स्ट्रेट लाइन आपको पता चलेगा, स्ट्रेट लाइन हमारा 180 डिग्री का होता है, जिसे हम हाफ रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं। और रिवोल्यूशन क्या होता है, जो एक पूरा चक्कर लगता है 360 डिग्री का जो एंगल फॉर्म होता है वो वन रिवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, 360 डिग्री का क्या होता है, वन रिवोल्यूशन होता है। इसके अंदर 2 स्ट्रेट एंगल्स बनते हैं और 4 राइट एंगल्स बनते हैं। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, इसमें 2 टर्म्स और हैं, एक होता है हमारा क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, ये क्लॉक दिख रही है आपको, है ना, तो ये क्लॉक है। यहाँ देखो, जब क्लॉक चलती है तो कैसे चलती है, कैसे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट, 1, फिर 2 पर जाएगी, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर, फिर 6 पर, टाइम ऐसे ही चलता है ना, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। यहाँ आप देख रहे हो कि कैसे चल रहा है टाइम, ऐसे चल रहा है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चल रहा है ना टाइम। ठीक है, अगर क्लॉक हमारी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, जो उल्टा चले, जैसे 12, 11, ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया ना। जब क्लॉकवाइज बोलेंगे तो हमें ऐसे चलना है, 1, 2, 3, 4 जैसे हमारी क्लॉक चलती है। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे तो हमें उल्टा रिवर्स में चलना है। ठीक, क्लियर हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए नेक्स्ट। अच्छा,
अब हमारी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 5.2, है ना। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं 5.2। जो चीजें बेटा मैंने अभी बताई है, ठीक है, वही सारी इसमें यूज होनी है, तो ध्यान से समझना, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब समझ आ गया ना आप सबको? क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक चलते हैं 1 2 3 4, ठीक। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। अच्छा, आर हैंड कौन सी होती है पता है ना सबको? जो टाइम बताती है, जैसे 1, ठीक है, 1 बज गया है, 2 बज गए, 3 o'clock हो गया है, 4 o'clock हो गया है, ठीक है। ये होती है हमारी आर हैंड, जो छोटी स्विंग होती है, ठीक है। जो शॉर्ट वाली निडल होती है वो क्या बताती है? हमारी आर हैंड बताती है। आर्स वाली होती है, मिनट्स वाली होती है और सेकंड्स वाली होती है, ठीक है। इसमें आर हैंड को लेकर चलना है। अब क्या कह रहा है वो? हमसे उसने पूछा है कितना रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, वो कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते, कितना रिवॉल्यूशन बनेगा उसमें। कैसे? जब हमारी क्लॉक 3 to 9, 3 से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट हुई? देखो 3 से स्टार्ट हो रही है। 3 से स्टार्ट होकर कहाँ तक? 3 to 9, 9 तक। ये हमारा 9, ठीक है। कितने चक्कर लगाए उसने? देखो यहाँ पे ये बताना है 3 से स्टार्ट हुआ, 3 बजे से स्टार्ट हुआ, 9 बजे तक। यहाँ से हमें बताना है कि उसने कितना रिवॉल्यूशन लिया, क्लॉकवाइज बताया कितना रिवॉल्यूशन लिया। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना आपको? 3 से स्टार्ट हुआ और 9 पर, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। और मैंने अभी आपको बताया है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, फर्स्ट थिंग कि वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। वो एंगल फॉर्म करते हैं, देखो 3 से चला है 9, क्लॉकवाइज बोला है इसने, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 4 5, हम ऐसे चल रहे हैं ना। किससे चल रहे हैं हम? ऐसे, क्योंकि उसने क्या बताया हमें, बोला उसमें क्लॉकवाइज। यहाँ से ऐसे चलेंगे, देखो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा? स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। अभी मैंने पीछे बताया स्ट्रेट लाइन होगा तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा? 180 डिग्री का फॉर्म होगा। अच्छा, जब बात करता है वो फ्रैक्शन की, उसने हमसे पूछा क्या? उसने बोला है कि फ्रैक्शन बताओ रिवॉल्यूशन का। उसने जब जितने चक्कर लगाए हैं, कितना रिवॉल्यूशन उसने लगाया, उसका फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन कैसे बताएंगे? जितने डिग्री का आपका एंगल होगा, हमें पता है कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है ना। एक रिवॉल्यूशन कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे कितने डिग्री एंगल है? 180 डिग्री एंगल है। तो 180 डिग्री में कितने रिवॉल्यूशन बनेंगे, कितना चक्कर लगेगा, हमें बताना है ये। अब देखो 180 डिग्री है, 180 डिग्री से अगर हमें रिवॉल्यूशन में निकालना है, ठीक है, रिवॉल्यूशन का फ्रैक्शन निकालना है, तो 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से, ठीक है। 180 डिग्री को किससे डिवाइड करेंगे? 360 डिग्री से। कब? जब हमें रिवॉल्यूशन निकालना होगा। वो कह रहे हैं ना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रिवॉल्यूशन। जब रिवॉल्यूशन का फ्रैक्शन निकालना है तो 360 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कर लेते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल, 18 1 से 18, 18 2 से 36। तो कितना रिवॉल्यूशन लिया उसने? हाफ रिवॉल्यूशन। कितना रिवॉल्यूशन लिया बेटा? हाफ रिवॉल्यूशन। उसने अभी आधा चक्कर लगाया है ना। पूरा चक्कर कब लगेगा? पूरा रिवॉल्यूशन ऐसे होता है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब पूरा होता है यहाँ तक, लेकिन उसने लिया यहाँ तक होता है ये पूरा, लेकिन उसने लिया कितना? उसने लिया है हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ आ गया? 3 to 9 तक कैसे चले हम? चलो इसी तरीके से देखो नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट है 4 to 7, इसमें भी हमें रिवॉल्यूशन बताना है। अच्छा, अभी स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 4 से स्टार्ट हुआ है ना। 4 ये है हमारी आर की स्विंग, 4 से स्टार्ट हुआ और 7, यहाँ 7। अच्छा, अब यहाँ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा बताओ, है ना। यहाँ पे पूछा है, सिर्फ इतना एंगल पूछा है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा, ये बन रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बना है? 90 डिग्री का बनना है। मैंने अभी आपको बताया कि राइट एंगल हमारा ऐसे भी फॉर्म हो सकता है ना, ऐसे भी फॉर्म हो सकता है, बट होना क्या चाहिए? एक लाइन यहाँ पे हमारी स्ट्रेट होगी, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और एक इजी मेथड बताती हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का बना है कि नहीं बना है। देखो स्ट्रेट लाइन तो आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेट लाइन आएगी जैसे 7 से लेकर 1 तक, ये हमारे क्या बन जाएगा? 180 डिग्री बन जाएगा। 360 डिग्री हमारा पूरा होता है। 90 डिग्री के लिए क्या करना है? देखो जहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे 4 से स्टार्ट किया, 4 से स्टार्ट होने के बाद काउंट करना, 1 ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। थर्ड पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा हमारा कौन सा होगा? 90 डिग्री का होगा,
ठीक है। अगर हमें 90 डिग्री एंगल को बनाना है तो 4 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से काउंट करना, 1 2 3, यहाँ पर बन जाएगा हमारा 90 डिग्री थर्ड वाले स्टेप पर। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसका अब रिवोल्यूशन निकालना है तो वही हम ऐसे ही करेंगे। 1 रिवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होता है। 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री का होता है। अब हमें 90 डिग्री का निकालना है तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। कितना रिवोल्यूशन आ गया, 1/4 रिवोल्यूशन। ये आ गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा 7 to 10। ऐसे ये करके देखो, 7 to 10, 7 से स्टार्ट हुआ है और 10 यहाँ पर। अच्छा, कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है हमें ये बताना है। कैसे पता करेंगे, देखो 7 के बाद, अब देखो ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये तो आपको क्लियर हो रहा है। 360 डिग्री भी नहीं है ना, तो 180 डिग्री है, ना ही 360 डिग्री है। अब ये पता करना है 90 डिग्री है या नहीं है। कैसे पता करेंगे, 7 से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड 3 पे बन रहा है, तो दैट मीन्स ये कौन सा हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, सिंपल है ना। अब ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है ना। कितना निकालना है हमें, 90 डिग्री का निकालना है, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 360 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ये आ गया हमारा 1/4। ठीक है, नेक्स्ट 12 to 9। 12 से स्टार्ट होगा और 9, ये है हमारा 9। 12 से स्टार्ट हुआ और 9 पर खत्म हुआ। ध्यान रखना, 12 से स्टार्ट हुआ है और 9 पर खत्म हुआ है। बट चल कैसा रहा है, चल रहा है क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा है, क्वेश्चन में बोला है ना उसने, कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज। तो 12 से लेकर 9 तक यहाँ पर ऐसे चला है, तो एंगल भी हम कैसे फाइंड करेंगे, एंगल भी आपको ये वाला बताना है। एंगल भी हमें ये वाला बताना है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है ना। ये वाला हमारा कितना होता है, ये 90 डिग्री का होगा। तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे बेटा, ये देखो ये वाला पूरा पार्ट कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस कर दो, 270 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया आपका, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा हमारा 270 डिग्री। समझ आया। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो देखो कैसे होगा, एक और तरीका देखो। 12 से स्टार्ट हुआ है 9 तक, क्लॉकवाइज है। 12 से 6 तक 180 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। 12 से 6 तक सीधा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री का बन जाएगा। उसके बाद में फिर ये वाला 90 डिग्री का, तो 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हुआ, 270 डिग्री। ठीक है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं आप। अच्छा, जब 270 डिग्री आ गया तब हमें क्या निकालना है, फिर से हमें इसका क्या निकालना है, फ्रैक्शन। 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। यहाँ पे कितने डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है अभी हमारा 270 डिग्री का। फ्रैक्शन निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री से। 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो रिवोल्यूशन का फ्रैक्शन कितना आ गया, 3/4। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 1 to 10। 1 से स्टार्ट हुआ और 10, देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक। तो ऐसे जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, हमें जाना है क्लॉकवाइज, है ना। कहाँ कैसे जाना है हमें, क्लॉकवाइज। तो एंगल कौन सा निकालना है हमें, एंगल निकालना है हमें ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल फॉर्म करना है हमें। समझ आ गया। और देखो 1 से 7 तक अगर आप जाएंगे, कितने डिग्री का एंगल बन गया, 180 डिग्री। बचा ये वाला पार्ट, है ना, 1 2 3, 1 2 3, थर्ड वाले पे बन रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा हो गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया, 270 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा कितना बन रहा है, ये वाला एंगल हमारा बन रहा है 270 डिग्री का, है ना। निकाल लो फिर से आप ऐसे फ्रैक्शन। ठीक है, 270 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल,
9 3 से 27 और 9 4 से 36, 3/4। ये आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा? चलो नेक्स्ट आता है इसमें 6 to 3। अच्छा ये अल्फाबेट से गलत लिख गए हैं, ठीक है, इन्हें ठीक कर लेना। 6 to 3 6 से स्टार्ट हुआ है। अब 6 से स्टार्ट होकर क्लॉकवाइज तो इधर चलते ना 7 8 9 10, 6 से स्टार्ट होकर कहाँ पर आ गई फिर हमारी नीडल? फिर आ गई है हमारी ये वाली हैंड 3 पर। तो एंगल कौन सा फॉर्म होगा? एंगल ऐसे ये वाला हमें बताना है। और ये एंगल कितना बना है? ये एंगल बना है 270 डिग्री, जैसे अभी फॉर्म हुआ था। 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री और 270 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका 9 3 27 9 4 36, 3/4। ठीक है, समझ आ रहा है? बस आपको ध्यान के रखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, तभी आप इस एंगल को ठीक से फॉर्म कर पाएंगे। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कहता तो हमारा एंगल ये वाला बनता, सीधे 90 डिग्री आ जाता है ना। क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 6 से स्टार्ट हुआ, 3 से हम ऐसे चलेंगे 7 8 9 10, तो ये वाला एंगल फॉर्म होगा 270 डिग्री। ठीक है बेटा? अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सेकंड। वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप? क्लॉक का जो हैंड होता है वो कहाँ पर स्टॉप करेगा? इफ इट स्टार्ट, अगर वो 12 से स्टार्ट होता है, 12 यहाँ से स्टार्ट होती है, देखो अब यहाँ से स्टार्ट होने के बाद कहाँ स्टॉप करेगा, लेकिन कैसे, कब? हाफ रिवोल्यूशन। अगर वो कितना रिवोल्यूशन बनाता है? हाफ रिवोल्यूशन। अब बेटा देखो हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन होगी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा और रिवोल्यूशन दिया जाएगा कि कितना रिवोल्यूशन उसने बनाया है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये भी गिवन होगा। 12 से स्टार्ट हुआ है ना, कैसा है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है दैट मीन्स आपको इधर ऐसे चलना है, ये चीज क्लियर होगी। 12 के बाद 1 2 3 4 आपको ऐसे चलना है। कितना रिवोल्यूशन है? हाफ रिवोल्यूशन। कितना रिवोल्यूशन बन रहा है? हाफ रिवोल्यूशन। अच्छा अब क्या है, अभी तक आपने क्या निकाला था? अभी तक आपने रिवोल्यूशन निकाला था। अब हमें रिवोल्यूशन को एंगल में कन्वर्ट करना है। अब हमें रिवोल्यूशन को एंगल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? एंगल में कन्वर्ट करने के लिए 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, आपको सबको पता चल गया है। अभी 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब हमें रिवोल्यूशन कर, इसमें हमें कितना रिवोल्यूशन दिया गया? हाफ रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन में अगर 360 डिग्री होता है तो हाफ रिवोल्यूशन में कितने डिग्री एंगल बनेगा, है ना? हाफ रिवोल्यूशन में कितने डिग्री एंगल बनेगा? क्या करेंगे? तो हाफ लिखेंगे, जितना रिवोल्यूशन होगा हमें मल्टीप्लाई करनी होगी इस एंगल से 360 डिग्री से। अभी तक 360 डिग्री से डिवाइड करते आए हैं क्योंकि हमें रिवोल्यूशन निकालना होता है। अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 180 डिग्री आ गया। तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया? हाफ रिवोल्यूशन में कितने डिग्री एंगल बनते हैं? हाफ रिवोल्यूशन में 180 डिग्री बनता है। अब 180 डिग्री कैसे बनेगा? यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। 180 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे? 180 डिग्री कब बनता है? जब स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, तो बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा 180 डिग्री एंगल। अच्छा अब इधर फॉर्म करना है एंगल कि इधर फॉर्म करना है? उसने बोला क्लॉकवाइज। कैसा बोले? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो एंगल इधर होगा फॉर्म, है ना, इस साइड चलेगा, तो एंगल हमारे यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। ये बन गया आपका 180 डिग्री का एंगल। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था? वेयर विल दी हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप? कहाँ पर स्टॉप करेगी? अब कहाँ पर स्टॉप किया? जब उसने हाफ रिवोल्यूशन बनाया, हाफ रिवोल्यूशन में जब उसने 180 डिग्री का एंगल बनाया, तो कहाँ पे स्टॉप हो गई हमारी ये नीडल? 6 पर, एट 6। आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका? H6। ये आंसर क्लियर हो रहा है ना? बस माइंड में सिर्फ यही चीज ध्यान रखना कि अगर रिवोल्यूशन पूछा जाएगा तो 360 से हमें डिवाइड करना है, और अगर हमसे एंगल पूछा जाएगा, हमें एंगल निकालना है, तो हमें 360 डिग्री से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ध्यान से समझना। वैसे ये वाला भी होगा, देखो कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। जहां से भी स्टार्ट होगा अपनी नीडल को वहां लगा लो, ड्रॉ कर लो। ठीक है,
अब कितना रिवॉल्यूशन है ये चेक करो, रिवॉल्यूशन कितना बन रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन बन रहा है। अब देखो रिवॉल्यूशन को एंगल में कन्वर्ट करेंगे, है ना, अभी जैसे मैंने बताया हाफ रिवॉल्यूशन है ना, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री है। अब हमें हाफ रिवॉल्यूशन बताना है, तो हाफ रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री एंगल फॉर्म होगा, हाफ को डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितने डिग्री एंगल बन गया, 180 डिग्री एंगल बन गया। अच्छा 2 से स्टार्ट है, 180 डिग्री के एंगल कब बनता है, जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। तो 2 से स्ट्रेट लाइन हमें बनाने हैं, स्ट्रेट लाइन कहाँ बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी यहाँ पर 8 पर, है ना। कैसे कर रहे हैं अब एंगल, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कह रहा है तो 2 से स्टार्ट होंगे, ऐसे यहाँ पर चलेंगे इस साइड, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 180 डिग्री। अच्छा कहाँ पे स्टॉप हुई है, एट 8, है ना। हमारे हैंड कहाँ पे कहाँ पे स्टॉप हुआ है, आर का हैंड 8 पर, 8 o'clock। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट ऐसे स्टार्ट एट 5, 5 से स्टार्ट हुआ है, 5 से स्टार्ट हुआ, रिवोल्यूशन कितना बन रहा है, रिवोल्यूशन बन रहा है 1/4, ठीक है, 1/4 रिवोल्यूशन बन रहा है। 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अब कितना रिवोल्यूशन है यहाँ पे, 1/4, कितना रिवोल्यूशन है 1/4, इसका एंगल निकालेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, 4 से सॉल्व करेंगे इसको, 4 9 जा 36, 0, कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ, 90 डिग्री। अच्छा 5 पर नीडल है, अब हमें बनाना है 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, याद करो मैंने भी आपको पीछे बताया है। अगर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन होगा, अगर 180 डिग्री बनेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करनी है। 90 डिग्री का बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना 5 से, इसको छोड़ दो, 1 2 3, इस थर्ड पे जो बन जाएगा वो हमारा होगा 90 डिग्री का एंगल, यहाँ होगा हमारा ये 90 डिग्री एंगल, क्लॉकवाइज उसने बोला है ना, तो 90 डिग्री एंगल। अब कहाँ पर स्टॉप हो गई हमारी नीडल, एच एच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 पे स्टार्ट हुआ है, 5 से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके खुद करके देखना, ये वाला क्वेश्चन है ना। 5 से स्टार्ट हुआ है, कितना रिवोल्यूशन बन रहा है, 3/4 बन रहा है, कितना रिवोल्यूशन बन रहा है, 3/4 बन रहा है। 1 रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है, कितने रिवोल्यूशन को कन्वर्ट करना है हमें, 3/4 को, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 जा 36 और 0, अब यहाँ पे 3 के मल्टीप्लाई 90 से कितना आ जाएगा, 270 डिग्री, कितना एंगल फॉर्म हो गया, 270 डिग्री। तो अब 270 डिग्री कैसे बनेगा, देखो क्लॉकवाइज कह रहा है, कैसे बनाना है हमें, क्लॉकवाइज, तो 5 से इधर चलेंगे, है ना, इधर की साइड, यहाँ से बनेगा। ठीक, कैसे बनेगा, 5 है, पहले स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, 11 तक आगे स्ट्रेट लाइन, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। अब हमें बनाने कितने हैं, 270, 180 डिग्री के बाद हमें 90 डिग्री और बनाना है, तभी 270 बनेगा। तो 1 2 और ये 3, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म, ये हमारा बन गया 90 डिग्री का, हमारा ये हो गया, तो ये पूरा हमारे पास कितना हो गया, ये पूरा हमारा बन गया 270 डिग्री, कितना बन गया, 270 डिग्री का। ठीक है, अब कहाँ पर स्टॉप हो गई हमारी नीडल, H2, कहाँ स्टॉप हो गई, H2, इतना आंसर। अच्छा इसको एक दूसरा भी तरीका है इसको ड्रॉ करने का, कैसे एंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज में जाकर अगर हमें 270 डिग्री फॉर्म करना है, ध्यान रखना ये 270 डिग्री के केस में है, अगर आपको 270 डिग्री फॉर्म करना है, अगर क्लॉकवाइज फॉर्म करना है, ठीक है, अगर आपको 270 डिग्री क्लॉकवाइज फॉर्म करना है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलो, 1 2 3 यहाँ पर रोक दो। ठीक है, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल बन जाएगा 270 डिग्री। अगर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है तो हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज बना दो, 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज बना दोगे तो वो आपका 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
विच डायरेक्शन विल यू फेस। अच्छा अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? डायरेक्शन के बारे में। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट। यहाँ पे हमें फेस बताएगा कि हमारा फेस किस साइड है और फिर हमें डायरेक्शन बतानी है। अगर हमारा फेस ईस्ट में है, अगर हमारा फेस ईस्ट में है और रिवॉल्यूशन कितना बना है, देखो रिवॉल्यूशन दिया गया है, डायरेक्शन दी गई है फेस की, रिवॉल्यूशन दिया गया है और यहाँ बताया जाएगा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो हमें बताएंगे, हमें बाद में बताना होगा कि अब हम कौन सी डायरेक्शन में है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फेस हमारे किस साइड है? ईस्ट में। अच्छा डायरेक्शन देख लो बेटा पहले। जब भी हमें पेपर पर, ऑन पेपर अगर हमें डायरेक्शन ड्रॉ करनी होती है तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं? राइट हैंड वाला पार्ट ये हमारा ईस्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट में वेस्ट, ठीक है, अब यहाँ पर अप में होगा नॉर्थ और डाउन यहाँ पे होगा साउथ, ठीक है। सेम ऐसी क्लॉक, ये क्लॉक है ना, ये आपकी क्लॉक है। यहाँ पर देखो ये क्लॉक है, इसमें भाई ये पार्ट हो जाएगा हमारा ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा वेस्ट और ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा नॉर्थ और यहाँ आ जाएगा हमारा साउथ, ठीक है। अब उसने बोलेगा फेस किस साइड है? फेस है ईस्ट में, यहाँ पर हमारा फेस है ईस्ट साइड। अगर हमारे यहाँ पर फेस है, रिवॉल्यूशन कितना है हमारा? हाफ रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन कितना है? हाफ रिवॉल्यूशन है। हाफ रिवॉल्यूशन है तो कितना चलेंगे? हाफ रिवॉल्यूशन को कन्वर्ट कर लो, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री और हाफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? अभी आपने सबने पढ़ा हुआ है ना, हाफ रिवॉल्यूशन निकालना सीख गए हैं आप, 180 डिग्री। हाफ रिवॉल्यूशन में कितना एंगल? 180 डिग्री। अब यहाँ से चलना है हाफ रिवॉल्यूशन तो कहाँ आ जाएगा? 180 डिग्री एंगल चल रहा है ना, हमारा आ जाएगा यहाँ पर है, ये बन गया आपका 180 डिग्री। क्लॉकवाइज बोला 180 डिग्री, यहाँ आ गया। अब यहाँ जब हम यहाँ पर आ गए हैं, हमारा फेस यहाँ पर आ गया है, तब हमारा फेस कौन सी डायरेक्शन में है? जब हमने स्टार्ट किया हमारा फेस ईस्ट डायरेक्शन में था, ठीक है। उसने बोला हमने हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, हमने सिर्फ आधा चक्कर लगाया है, तो जब उसने आधा चक्कर लगाया दैट मीन्स 180 डिग्री फॉर्म हुआ है ना क्लॉकवाइज। अब उसका फेस कहाँ आ गया? अब उसका फेस 9 पर है, दैट मीन्स उसका फेस कहाँ है? वेस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है उसका फेस? उसका फेस है वेस्ट डायरेक्शन में। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, समझ आ गया ना? ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है ना? जो भी क्वेश्चन ना समझ आए एक बार रिवाइंड कर लेना, वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है। अब सेम सिमिलर केस यहाँ पर है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? फेस इस टाइम हमारा कहाँ है? ईस्ट में। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है वैसा वैसा आप करते चलो, ठीक है। अब इस टाइम हमारा फेस कहाँ है? फेस है हमारा ईस्ट में। ईस्ट कहाँ है? ईस्ट हमारा यहाँ है, इस पता चल गया आपको है ना। यहाँ पर ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, ठीक। ईस्ट से स्टार्ट किया हमने, ईस्ट में हमारा फेस है, कितना रिवॉल्यूशन है? 1.5 रिवॉल्यूशन है। कितना रिवॉल्यूशन है? 1.5। 1.5 मीन्स पहले तो उसने एक चक्कर लगाया है ना, एक चक्कर लगाया मीन्स 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री, कि यहाँ से जैसे वो स्टार्ट हुआ वो पूरा घूम गया, उसने पूरा चक्कर लगा लिया है ना। उसने कैसे चक्कर लगाया? उसने पूरा चक्कर लगाया, तो एक तो उसने 360 डिग्री एंगल फॉर्म कर लिया। दूसरा वो कह रहा है अब कौन सा एंगल बचा? अब बचा है हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री और चला है। देखो जब वो यहाँ से शुरू किया उसने एक पूरा चक्कर लगाया है, उसने पूरा चक्कर लगाया तो वापस आकर वो यहीं आपका रुक जाएगा, अपने जगह पर आकर रुक जाएगा। इसके बाद फिर उसने 180 डिग्री एंगल, फिर आधा चक्कर उसने फिर लगाया, तो यहाँ से आधा कहाँ चलेंगे? यहाँ से आधा सिर्फ इतना आएगा, समझ गए ना बेटा? यहाँ से आधा कितना आएगा? इतना आएगा। उसने 180 डिग्री का और बना लिया, तब उसका फेस कहाँ है? उसका फेस है वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? ये वाला ठीक से समझना बेटा, क्लियर हो रहा है? अच्छा एक बार फिर से देख लो इसी को।
कलर चेंज कर लेते हैं जरा। उसने हमसे बोला है कि 1.5 रिवॉल्यूशन, कितना 1.5। 1.5 कैसे होगा, अगर वो अपनी जगह पर वो यहाँ पर है, वो यहाँ से स्टार्ट किया है उसने, तो जब वो बेटा 360 डिग्री एंगल जब वो फॉर्म करेगा, पूरा चक्कर लगाएगा, तो जहाँ से शुरू किया है वो वहीं आकर रुक जाएगा। ठीक है ना, आप खड़े हो, मैंने आपसे बोला कि आप 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करो, तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया आप घूम कर चक्कर लगाकर सीधे आकर वहीं आकर खड़े हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने आपसे बोला कि आधा चक्कर लगाओ बेटा, तब आप आधा चक्कर लगाएंगे, यहाँ तक 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप आधा लगाएंगे, यहाँ से जाकर सिर्फ यहीं आकर रुक जाएंगे, है ना, ऐसे करेंगे ना, यहीं आकर रुक जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आधा, हमारा हाफ और कंप्लीट हो गया 180 डिग्री का। इस टाइम फेस हमारे किस साइड है, यहाँ आ जाएगा वेस्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया, आप समझ में आ गए ना। चलो अब इसमें देखो, अब इसमें फेस किस साइड है, फेस है हमारा वेस्ट में, फेस किस साइड है हमारा वेस्ट में। वेस्ट हमारा यहाँ होता है, यहाँ हमारा वेस्ट है, ये ईस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। फेस हमारा वेस्ट में है, कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है उसने, उसने किया है 3/4 रिवॉल्यूशन। कितना रिवॉल्यूशन, 3/4। 3/4 रिवॉल्यूशन का कैसे निकालते हैं, ये आप निकाल चुके हैं, है ना, निकाल कर देखना। 3/4 रिवॉल्यूशन, ठीक है, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ आ गया, ये हो गया आपका 270 डिग्री। कितना आ गया, 270 डिग्री। तो उसने कितने डिग्री का एंगल फॉर्म किया है, 3/4 रिवॉल्यूशन में उसने फॉर्म किया है 270 डिग्री का। अब 270 डिग्री देखो बनाओ, यहाँ से, यहाँ वेस्ट से स्टार्ट किया है 270 डिग्री का, या तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो पहले, फिर उसके बाद 90 डिग्री। अदरवाइज मैंने आपको एक और चीज़ बताई। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, यहाँ जो उसने टर्न करने के लिए बोला है, उसने बोला है एंटी क्लॉकवाइज। अभी तक आपने क्या किया था, क्लॉकवाइज। अगर आपकी क्लॉक ऐसी चलती है, जैसे 9 है, आप यहाँ से चलेंगे ऐसे 10, 11, 12, ये होता है क्लॉकवाइज। अब उसने बोले कि हमें चलना कैसे है, हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज, हमें चलना है ऐसे। कैसे चलना है हमें चलना है ऐसे, ठीक है, ऐसे चलेंगे हम। अब देखो करने क्या, 270 डिग्री का एंगल फॉर्म होना है, 270 डिग्री का एंगल फॉर्म होना है। 270 डिग्री का बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, ये यहाँ से बनाएंगे हम, ये बन गया हमारा 180 डिग्री, है ना। इसके बाद 90 डिग्री का और बनाना है, तो 1, 2 और 3 यहाँ आ रहा है 12 पर, ये बन गया हमारा 270 डिग्री। ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये वाला पार्ट आ गया हमारा पूरा का पूरा 270 डिग्री। ठीक है, ये बन गया हमारा फॉर्म हो गया। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब 270 डिग्री का एंगल बनाकर हम यहाँ तक आ गए, तो हमारा फेस कौन सी डायरेक्शन में है, हमारा फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है हमारा फेस, इस टाइम हम खड़े हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो जैसा अभी मैंने पीछे बताया था बेटा, 270 डिग्री एंगल फॉर्म करने का दूसरा तरीका क्या होता है। 270 डिग्री है, बोला क्या है उसने, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमें 270 डिग्री एंगल को बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना है, 270 डिग्री बनाने के लिए कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ। 90 डिग्री कैसे टर्न होना है, क्लॉकवाइज टर्न हो जाओ। तो 90 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ से चलेंगे हम 1, 2 और 3, यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये बन जाएगा हमारा पूरा 270 डिग्री। ठीक है, समझ आया ना, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके साउथ फेस कहाँ है हमारा, साउथ में, यहाँ नीचे हमारा साउथ होता है ना, साउथ, यहाँ नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, इस टाइम फेस कहाँ है हमारा, साउथ में। फेस कहाँ है, साउथ में। अच्छा, इससे पूछा गया, देखो करने क्या बनाना है, 1 फुल रिवॉल्यूशन। उसने एक पूरा चक्कर लगाया है, उसने क्या किया, एक पूरा चक्कर लगाया, उसने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है। और 1 रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं, 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री एंगल होता है। तो 6 से स्टार्ट हो, पूरे चक्कर कब लगेगा, जब अगर वो यहाँ पर खड़ा है,
है ना, उसने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, तो यहाँ से स्टार्ट होकर घूमकर 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 वो यही आ जाएगा अपनी जगह पर। ऐसी होगा ना, चक्कर ऐसे लगता है ना पूरा, कि जहां से शुरू करेंगे वही घूम कर आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये इस डायरेक्शन में चले, ठीक है, क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, वो कैसे भी चले लेकिन रहेगा तो वो वहीं पर। क्यों? क्योंकि उसने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है पूरा 1। ठीक है, इस टाइम उसका फेस कहाँ होगा? अगर वो एक चक्कर पूरा लगा लेगा, जहाँ खड़ा है वही उसका फेस रहेगा साउथ में, है ना, जहां पर खड़ा है वही उसका फेस रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th क्वेश्चन, वर्ड 5। ये वाले भी क्वेश्चन सारा उसी पर बेस्ड है जो अभी हमने किया है। ठीक है, अब आप सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में। व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रो इफ यू स्टैंड फेसिंग? अगर आपका फेस, यहाँ डायरेक्शन बताई गई है, अगर आपका फेस ईस्ट में है और आप टर्न होते हो कैसे? क्लॉकवाइज। कैसे टर्न होते हैं हम? क्लॉकवाइज। हमारा फेस कहाँ है? ईस्ट में। टर्न कैसे हो रहे हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है, अब पहुंचने का टू फेस नॉर्थ। कहाँ पहुंच गए? हम पहुंचे हैं नॉर्थ पर। तब हमें बताना है कि हमने कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है। ठीक है, उसका फ्रैक्शन बताना है हमें कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है। देखो, ये हमारी डायरेक्शन है, यहाँ ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और यहाँ पर है साउथ। फेस कहाँ है हमारा? फेस है इस टाइम हमारा ईस्ट में। इस टाइम हमारा फेस कहाँ है? फेस है हमारा ईस्ट में। टर्न कैसे करना है? क्लॉकवाइज। टर्न कैसे करना है? क्लॉकवाइज। मीन्स हमें ऐसे चलना है ना, क्लॉक ऐसे चलती है ना, हमें क्लॉकवाइज टर्न करना है। अब फेस हमारा पहुंचेगा कहाँ? जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमें पहुंचना कहाँ है? हमें पहुंचना है नॉर्थ पर। यहाँ आ गए हम नॉर्थ पर। ठीक है, कहाँ पर आ गए? हम यहाँ आ गए नॉर्थ पर। अच्छा, अब हमने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे हैं हमें ये बताना है। यहाँ आ गए हम क्लॉकवाइज, है ना, कितना रिवॉल्यूशन हमने कंप्लीट किया। ये एंगल कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बताओ? ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? ये एंगल बन रहा है 270 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 270 डिग्री का। अब रिवॉल्यूशन निकालना है कि कितने रिवॉल्यूशन है, तो क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? एंगल को 360 से डिवाइड करना होता है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ करना है। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो कितने रिवॉल्यूशन किए हमने यहाँ पे? 3/4। ठीक है, रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट कंप्लीट किया? 3/4। ठीक, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही है बेटा ये भी, है ना। अच्छा, इसका नेक्स्ट एक और पार्ट है। अब देखो, अब कहाँ चल रहे हैं हम? साउथ डायरेक्शन में। इस टाइम हमारा फेस कहाँ है? साउथ है। अब यहाँ बना लेते हैं डायरेक्शन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का है, यहाँ सेकंड क्वेश्चन। इस टाइम फेस कहाँ है हमारा? साउथ में है। यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, ईस्ट और यहाँ वेस्ट। साउथ में आपका फेस है, कैसे टर्न करना है हमें? हमें टर्न करना है क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे टर्न करना है? हमें टर्न करना है क्लॉकवाइज। फेस कहाँ है हमारा? ईस्ट में जाना है। साउथ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से फेस हमारा यहाँ पर आएगा ईस्ट। तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया? ये हो गया 90 डिग्री का एंगल फॉर्म। अब इसके लिए हमें निकालना है रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट है। तो रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट है कैसे निकालेंगे? 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री एंगल होते हैं। तो 90 डिग्री को किससे डिवाइड करना है? 360 डिग्री से। ये आपका निकल के आ जाएगा, 9 से काटना, 9 × 9, 9 × 4 36। ये आ गया हमारा 1/4। एक ये पार्ट। ठीक है, दोनों ही पार्ट क्लियर हो गए ना। अच्छा, अब एक लास्ट पार्ट है इसमें सी। इसमें डायरेक्शन फॉर्म कर लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब देखो, अब इस टाइम फेस कहाँ पर है? फेस है हमारा वेस्ट में। तो वेस्ट कहाँ है? ये रहा वेस्ट, यहाँ से स्टार्ट हुए। कैसे टर्न करना है?
टर्न करना है हमें क्लॉकवाइज, है ना। कैसे टर्न करना है, टर्न करना है क्लॉकवाइज। वेस्ट में है फेस, क्लॉकवाइज इधर की साइड चलेंगे। कहाँ पर, ईस्ट में जाना है। कहाँ पर जाना है, ईस्ट में जाना है। यहाँ पे है हमारा ईस्ट, है ना, इसने गिवन है हमारा ईस्ट, ईस्ट पे जाना है। तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया बेटा, ये एंगल फॉर्म हो गया 180 डिग्री का। अब इसको भी आप रिवोल्यूशन निकालेंगे, रिवोल्यूशन में कैसे निकालेंगे इसको, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है ना। ये कितने डिग्री एंगल है, 180 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका निकाल लेंगे हम। 18 1 80, 18 2 36, कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, हाफ रिवोल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह था, ठीक तरह से ही था, बिल्कुल ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अब आपको सारी ही चीज़ें। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को आपको ठीक से ध्यान रखना है, और इसमें एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, 180 डिग्री कैसे बनेगा, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा देखिए, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स। यहाँ हमें बताना है कि नंबर ऑफ राइट एंगल्स, कि राइट एंगल्स कितने हैं, है ना। नंबर ऑफ राइट एंगल्स के बारे में बताना है। टर्न थ्रो बाय द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम, जब 3 से 6 तक हमारी आर की हेड, ठीक है, जब वो चलती है 3 से लेकर 6 तक अगर पहुंचती है, तो उसमें उसके बीच में कितने राइट एंगल्स फॉर्म होंगे, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3 से स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर फिनिश हुआ है, ये कंप्लीट हुआ है हमारा 6 पर। 3 से स्टार्ट होकर 6 पर है, 3 to 6 कितने 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहे हैं, कितने 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहे हैं बेटा, 1। कितने 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 1। ठीक है, समझ आ गया कितना राइट एंगल है, 1 राइट एंगल। बस आपको यही बताना है इसमें कितने राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, जितने 90 डिग्री बन रहे होंगे वही आपके राइट एंगल होंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे 1 राइट एंगल बन रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, इसमें देखते हैं 2 से स्टार्ट है 8 तक। 2 यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं 2, और 8 का है हमारा, 8 है हमारा ये। अच्छा ये एक बन रही है हमारी स्ट्रेट लाइन, है ना, ये क्या बन रही है हमारी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। अगर वो हमसे स्ट्रेट लाइन पूछता कि कितने इसमें स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं, तो 1 स्ट्रेट लाइन। कितनी स्ट्रेट लाइन बन रही है, 1 स्ट्रेट लाइन। एक ये रही है हमारी 180 डिग्री। आप यहाँ से भी बना सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ही वो कहेगा वो हमें पता होता है। अब इसमें उसने बोला 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट हुआ, इसको छोड़ देंगे, 1 2 3, यहाँ तक आ गया ना, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा एक एंगल, ये बन गया आपका। यहाँ पे बनता है 90 डिग्री, एक एंगल तो देखो आपको बन गया। अब यहाँ से देखो क्या ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसको छोड़ देंगे, 1 2 3, थर्ड प्लेस पर आ गए। दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री एंगल है। यहाँ पर कितने आपके राइट एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं। कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, 2 राइट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 5 से 11, 5 to 11, 5 पर आ गए हम, ये 11 स्ट्रेट लाइन है। वही इसके अंदर भी क्या बन रहा है, इसके अंदर भी हमारे 90 डिग्री के एंगल 2 बन रहे हैं, है ना। एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया। और कैसे पहचानेंगे, इसको छोड़, जहाँ से स्टार्ट हुआ इसको छोड़ दो, 1 2 3 यहाँ बन गया। ठीक है, कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 2 राइट। नेक्स्ट आते हैं डी वाले पोर्शन पर। 10 to 1, 10 से स्टार्ट हुआ है और 1, 10 से स्टार्ट हुआ है तो 1 ये, 2 ये, 3 ये, थर्ड पे बन रहा है, तो ये भी कितना बन गया हमारा, 90 डिग्री। कितना एंगल बन गया यहाँ पे, यहाँ पे बन गया हमारा एक, यहाँ पर बन गया 1 राइट एंगल। ऐसे ही सेम इस पार्ट में और इस पार्ट में करना है। ठीक है, 12 to 9 है, 12 से स्टार्ट हुआ। अच्छा क्लॉकवाइज चल रहा है, ध्यान रखना कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज।
12 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ है, 9 पर। अगर आपको बेटा कुछ भी गिवन ना हो क्वेश्चन में कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको ऑलवेज भी हमें क्या मानना होता है, क्लॉकवाइज ही मानना होता है। अभी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 270 डिग्री का बन रहा है। इसके अंदर कितने 90 डिग्री एंगल बन रहा है, देखो एक 90 डिग्री एंगल तो यहाँ पे बन जाएगा, है ना। एक 90 डिग्री एंगल 1 2 3, एक 90 डिग्री एंगल हमारा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो 270 डिग्री है, एक ये बन गया 90 डिग्री, एक ये बन गया और एक ये बन गया। कितने बन रहे हैं यहाँ पर, यहाँ बन रहे हैं आपके 3 राइट एंगल। कितने बन रहे हैं, 3 राइट एंगल। ऐसे इसमें देखो एफ में 12 से स्टार्ट है, 6 पे खत्म है। 12 से स्टार्ट हुआ और यहाँ 6 पे खत्म हो गया। इसके अंदर कितने बन रहे हैं राइट एंगल, इसके अंदर 2 बन रहे हैं, है ना। 1 ये रहा और 2 सेकेंड ये रहा। कितने बन रहे हैं यहाँ पर, 2, ठीक है। ये थी आपकी एंगल की फॉर्मेशन। क्लियर होगी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ राइट एंगल्स कितने हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ। अगर हम साउथ से स्टार्ट करते हैं, अगर हमारा फेस साउथ की साइड है और क्लॉकवाइज टर्न करने पर हम वेस्ट में पहुंच जाते हैं, तो हमने कितने राइट एंगल्स फॉर्म किए हैं, ठीक है। हमने कितने राइट एंगल्स बनाए हैं। राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री। अच्छा देखो कितने राइट एंगल्स बनेंगे, चेक कर लेते हैं, डायरेक्शन फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ ईस्ट, वेस्ट, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ, यही होता है। ऑन पेपर अगर कभी भी डायरेक्शन ड्रॉ करनी होती है तो हमेशा हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा फेस किस साइड है, फेस उसने बोला है साउथ में। हमारा फेस किस साइड है, हमारा फेस है साउथ में। कैसे टर्न करना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स हम ऐसे यहाँ से चलेंगे, है ना, इस डायरेक्शन में चलेंगे। क्लॉकवाइज जब हमने टर्न किया, हमें पहुँचना है वेस्ट में। वेस्ट में मतलब हमें यहाँ पहुँचना है, हमारा फेस अब यहाँ पर है। जब हमारा फेस यहाँ पर है तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया 90 डिग्री। उसने बोला कितने राइट एंगल बने हैं, 90 डिग्री एक एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब कितने राइट एंगल बनेंगे यहाँ पर, यहाँ पर बनेगा 1 राइट एंगल। कितने राइट एंगल बनाए यहाँ पे हमने, 1 राइट एंगल, ठीक। ऐसे ही आपको यहाँ करना है। नेक्स्ट में डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। अब यहाँ कहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं हम, नॉर्थ से। हमारा फेस इस साइड का है, हमारा फेस इस टाइम नॉर्थ में है। अब कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज हमें मतलब उल्टा चलना है, ऐसे, है ना। एंटी क्लॉकवाइज हमें उल्टा चलना है। कहाँ पर पहुँच रहे हैं हम, ईस्ट में। एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद हम पहुँच रहे हैं ईस्ट में। यहाँ से हमने चलना शुरू किया, ऐसे चलते 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 उल्टा चलते चलते हम यहाँ आ गए ईस्ट पर। अब यहाँ कितने डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, 270 डिग्री। कितने राइट एंगल बन रहे हैं, देखो एक 90 डिग्री एंगल ये आ गया, एक 90 डिग्री एंगल ये आ गया और एक 90 डिग्री एंगल ये आ गया। तो कितने राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, 3 राइट एंगल। कितने राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 3, है ना। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी ऐसी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और यहाँ साउथ। अब इस टाइम फेस कहाँ है हमारा, फेस है हमारा वेस्ट डायरेक्शन में। टर्न कहाँ करना है, हमें वेस्ट में ही टर्न करना है। टर्न करने के बाद हम वापस वेस्ट में पहुँच गए। अच्छा जब वापस हमारा फेस यहाँ पर है ना, हमने टर्न किया। अगर हम क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, पहले हम कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज टर्न कर लेते हैं। जब हमने क्लॉकवाइज टर्न किया, हमें वापस कहाँ पहुँचना है, वेस्ट में। हम यहाँ वेस्ट में पहुँच गए, ठीक है, वापस वेस्ट में पहुँच गए। यहाँ हमने कैसे टर्न किया है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब हमने पूरा चक्कर लगा लिया, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना है, 360 डिग्री का। अच्छा अब इसमें क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हमें कहाँ पहुँचना है, वेस्ट में। हमने एंटी क्लॉकवाइज चला और हमको कहाँ पहुँच गए, वेस्ट में।
तो इसमें आप क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले फर्क नहीं पड़ता। एंगल कितने का फॉर्म होगा, एंगल फॉर्म होगा 360 डिग्री। दैट मीन्स हमने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, हमने पूरे एक चक्कर लगाया। अब उस पूरे एक चक्कर में कितने राइट एंगल्स बनते हैं, कितने 90 डिग्री एंगल्स बनते हैं। एक देखो 90 डिग्री यहाँ भी बन रहे हैं, 90 डिग्री आपका यहाँ भी बन रहे हैं, 90 डिग्री यहाँ भी फॉर्म हो रहा है और 90 डिग्री यहाँ भी फॉर्म हो रहा है। तो कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आपके बन रहे हैं 4 राइट एंगल्स। कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, 4 राइट एंगल्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर 360 डिग्री का पूरा अगर एक चक्कर लग रहा है उसमें हमारे 90 डिग्री के एंगल्स कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, है ना, ये चीज़ बताया था। और 180 डिग्री के एंगल्स हमारे 2 बनते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो यही चीज़ वापस फिर से हमारे क्वेश्चन के थ्रू पूछ ली गई है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन है, साउथ है यहाँ पर, यहाँ ईस्ट है, यहाँ नॉर्थ है, तो यहाँ वेस्ट है। फेस किस साइड है, फेस है हमारा साउथ में, है ना, फेस किस साइड है, फेस है हमारा साउथ में। अब यहाँ साउथ में हमारा फेस है, साउथ से हम यहाँ टर्न होकर कहाँ जा रहे हैं, टर्न होकर जा रहे हैं हमारा नॉर्थ। कुछ भी गिवन नहीं होता क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम कैसा मानते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, और वैसे भी आप इसको क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें, बात एक ही होती है, क्योंकि बनेगा वही 180 डिग्री का, है ना। यहाँ देखो, यहाँ चले गए हम क्लॉकवाइज चले, और इधर से अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कहता तो हम ऐसे बनाते, तो भी कैसा फॉर्म होता है, यहाँ भी 180 डिग्री और यहाँ भी 180 डिग्री। अच्छा, कितने 90 डिग्री एंगल बनेंगे, सिर्फ अगर हम देखें क्लॉकवाइज में तो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं हमारे, 2 राइट एंगल्स। कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं बेटा, 2 राइट एंगल्स। क्लियर हो रहा है, समझ आ गई ना ये चीज़ें। ठीक है, अगर 180 डिग्री एंगल फॉर्म होता है तो 2 राइट एंगल्स बनते हैं, और अगर 360 डिग्री बनता है तो 4 राइट एंगल्स हमारे फॉर्म होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 से स्टार्ट हुई है और 1 राइट एंगल फॉर्म किया। अच्छा, अब इसमें इसने हमें क्या दिया हुआ है, इसने हमें एंगल दिया हुआ है कि 1 राइट एंगल है, 2 राइट एंगल्स है, ठीक है, या 180 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन अगर बना रखा है। कहाँ से स्टार्ट हुए, करते हैं हम स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हुए, वो 6 से। इस टाइम यहाँ से, इस टाइम वो है कहाँ, इस फेस है हमारा, हम यहाँ खड़े हैं 6 पर। ठीक, और टर्न कितना करना है हमें, एक राइट एंगल बनाना है। टर्न कितना करना है, 1 राइट एंगल। अब 1 राइट एंगल बनाएंगे। अच्छा, इधर की साइड बनाना है, क्लॉकवाइज बनाना है कि एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, कुछ गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमें क्या लेट करना होता है, हम सिर्फ क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। कौन सी साइड लेके चलते हैं हम, क्लॉकवाइज। ठीक है, 6 पर है, अब हमें बनाना है राइट एंगल। कितने राइट एंगल है, ध्यान रखना, 1 राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री। 190 डिग्री एंगल बनाना है तो बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, यहाँ स्टॉप हो गए, तो यहाँ बन जाएगा हमारा ये 90 डिग्री का एंगल। ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, 1 राइट एंगल। अच्छा, कहाँ स्टॉप हो रही है हमारी नीडल, 9 पर, H9, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, सिमिलरली यहाँ करना है, 8 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब इसमें कितने राइट एंगल बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं 2 राइट एंगल्स। कितने राइट एंगल बन रहे हैं, 2 राइट एंगल्स। बनाते हैं, देखो 1 2 3, एक 90 डिग्री एंगल तो यहाँ बन गया। हमें बनाने कितने, 2, ठीक है, एक तो यहाँ बन गया। अब हमें दूसरा बनाना है, इसको छोड़ देंगे, 1 2 3, यहाँ पे आ गए, ये बन गए हमारे 2 राइट एंगल्स। ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, ये बन गया हमारा 180 डिग्री का एंगल। 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू होता है हमारा 180 डिग्री एंगल्स। अब कहाँ पर है हमारी नीडल, 8 से स्टार्ट हुई, कहाँ पर है, 2 पर, H2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। खाना कितना इजी, ठीक है, सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है बेटा। स्टार्टिंग में अगर आपने समझ ली ना ये चीज़ें, तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अब देखो, अब यहाँ
कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से, यहाँ से स्टार्ट किया है उसने, 10 पर है, ठीक है। कितने राइट एंगल फॉर्म करें, अब करें 3 राइट एंगल, कितने राइट एंगल, 3 राइट एंगल, चलो बना लेते हैं, 1 2 3, एक राइट एंगल यहाँ बन गया, अब इसको छोड़ देते हैं, 1 2 3, एक राइट एंगल हमारा यहाँ बन गया, ये तो 2 बन गए, है ना। हमें बनाने कितने हैं, हमें बनाने हैं 3, 2 बन गए, अब इसको छोड़ देते हैं, 1 2 3, है ना। एक राइट एंगल हमारा ये बन गया, एक राइट एंगल हमारा ये बन गया, अभी सिर्फ 2 बने, हमें बनाने 3, यहाँ पर आ गए, ये बन गया हमारा 3, ठीक है। कितने एंगल बनाने हमें, 3 राइट एंगल्स बनाने थे, 10 से स्टार्ट हुआ, ये हमने तीनों राइट एंगल्स को फॉर्म कर लिया है, ये बन गया टोटल हमारा 270 डिग्री। अब इस टाइम हमारी नीडल है कहाँ पर, 7 पर, एट 7, ये हो गया आपका आंसर। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, फ्रॉम 7 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी गिवन नहीं होता तो क्या मानते हैं, क्लॉकवाइज ही उसको मानना होता है। 7 से स्टार्ट किया है, अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है वो, अब इसने हमें यहाँ पे राइट एंगल नहीं दिया है ना, अब इसने हमें क्या दिया है, 2 स्ट्रेट एंगल्स हैं, क्या है हमारे पास, 2 स्ट्रेट एंगल है, और 1 स्ट्रेट एंगल में, 1 स्ट्रेट एंगल कैसे होता है, 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और 2 स्ट्रेट एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, है ना। 1 स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, 2 स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। अब 7 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ, ये 7 से स्टार्ट हुआ है, उसने 2 स्ट्रेट एंगल बनाया, अच्छा पहले 1 स्ट्रेट एंगल बना लेते हैं, यहाँ से हम 7 से स्टार्ट हुआ, यहाँ बन गया ये 1 स्ट्रेट एंगल, है ना, 180 डिग्री का 1 बन गया, हमें बनाना है 2, तो जब यहाँ से, अभी तो हमारा ये वाला बना है, 2 बनाना है तो एक ये वाला एक और बन गया, दोनों, है ना, यहाँ से शुरू हुआ वो यहाँ पर आ गया, हमें 2 स्ट्रेट एंगल्स बनाने थे, एक 1 ये रहा और एक 1 ये रहा, ठीक है। 2 स्ट्रेट एंगल बने, तो कहाँ से शुरू हुआ, 7 से स्टार्ट हुआ और 7 पर ही आकर रुक गया, ठीक है, क्योंकि 2 स्ट्रेट एंगल्स का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री, कि उसने एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। 2 स्ट्रेट एंगल्स का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। समझ आ गया, क्लियर हो गया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं ना। चलिए बेटा, यहाँ तक के इतना ही था, आज ये हमारी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है इसकी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स वगैरह में सबको शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।